सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ श्रेया आपके साथ ऑन द शो इज रेड एफएम पर पते की बात। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं, ही इज हियर विद मी इन द स्टूडियोज। ही इज वन पर्सन जिनसे आप जब भी मिलेंगे कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ न्यू मोटिवेशन मिलेगी एंड हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। ये आई हैव विद मी इन द स्टूडियोज मिस्टर अरुण एस भटनागर, IRS, डायरेक्टर जनरल ऑफ IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सर, बात करें आपके करियर की, मैं चाहूंगी हमारे कुछ नए लिसनर्स जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आप उनको बताएं कि आपने कैसे शुरुआत की और जब आप IIST आए तो ऐसी क्या चीजें जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती है कुछ ना कुछ नया करने के लिए। मुझे 49 इयर्स हो गए काम करते हुए जी। और मैंने अपनी शुरुआत की थी 1975 में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का और उसके बाद फिर सिविल सर्विस में बैठा, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में। और मैंने IRS प्रेफर किया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। फिर देश के विभिन्न भागों में सर्विस की, बहुत सेंसिटिव असाइनमेंट्स को डील किया। बल्कि आजकल जो आपको रिफंड मिलता है, तो आपके जो प्रोसेस होते हैं बहुत तेजी से रिटर्न, वो उसके पीछे भी हम लोगों ने बहुत काम किया था। उसकी शुरुआत हमारे चेन्नई से हुई थी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ के टैक्सेशन सिस्टम को स्टडी करके वही मॉडल फिर हमने यहाँ लाए बेटर रूप में। और बहुत सारे काम सर्विस में किए। और रिटायरमेंट के बाद 2015 में मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 2 साल काम किया और दिसंबर 2017 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और ये 6.5 साल की जो जर्नी है वो मेरे जीवन का सबसे अट्रैक्टिव पीरियड है। और 6 साल की जो मेहनत थी हमारे साथियों के साथ, हम लोगों की और छात्रों के साथ, जो उन्होंने जितना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, इट वाज अमेजिंग। और उसके कारण IIST को NAC A+ एक्रेडिटेशन पहले अटेम्प्ट में मिला, फर्स्ट साइकिल में। बिल्कुल। और फार्मेसी और मैनेजमेंट को A मिला है दोनों को। सर, तो मुझे ये बताएं कि रिटायरमेंट के बाद इंसान ये सोचता है अब ब्रेक लेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आपने ये जो डिसीजन लिया, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस सर? देखिए, पहला प्यार के बारे में जानते हैं जी। तो पहला प्यार हमेशा याद रहता है और वो मेरा पहला प्यार था टीचिंग जी। तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है। और फिर यही बात है कि जो आजकल के युवा पीढ़ी है उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, केवल एक बात की जरूरत है कि उनसे बात की जाए। आजकल उनसे बात नहीं कर रहा, या उनको एक सही रास्ता दिखाया जाए और उनकी बातों को सुना जाए। आज हम सुनते नहीं है युवा पीढ़ी को और थोपना चाहते हैं अपनी चीजों को। कविता भी लिखता हूँ, मेरे पोएट्री की बुक आई है शिव से संवाद, उसमें मैंने 2 लाइन लिखे हैं कि हर विरोध को विद्रोह का पर्याय मान लिया जाता, अपने अस्तित्व पर प्रहार मान लिया जाता, नहीं हो पाता गहन मंथन, पवित्र विवेचन, शुद्ध चिंतन, जीवन की समस्याओं का, जटिलताओं, हरेक की अपनी खींची लक्ष्मण रेखाएं, जिसके भीतर सभी अहम के गरौंदों में सिमटे बैठे, अपने ही विचारों को श्रेष्ठ मान बैठे और हो जाते हैं सारे निर्णय उसी हठवादिता में जो करते दुष्प्रभावित व्यष्टि व समष्टि के हित को, यानी व्यक्ति और समाज के हित को, राष्ट्रीयता को, इतिहास को, भविष्य के थे। तो हमें बहुत ज्यादा मतलब अपनी बातों पे रिजिड नहीं होना चाहिए जी। अगर दूसरे की बात सही है तो उसको तवज्जो दीजिए। सर, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो आपसे करना चाहती हूँ। IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वी ऑल नो इट हैज 3 डिफरेंट कॉलेजेस एंड जब बात आती है एडमिशन लेने की, आपके इंस्टीट्यूट का पार्ट बनने की, द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड एंड दे आर इंटरेस्टेड एंड वो अप्रोच करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है? हाउ इज दिस पॉसिबल? उसके पीछे जो है आधारभूत जो बातें हैं 4। पहला कि हम मेरिट को रिकॉग्नाइज करें, मेरिटोरियस बच्चे को हम डिस्काउंट दे रहे हैं फीस में। उसके बाद फिर एकेडमिक्स में बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस लागू की कर रही हैं। मतलब हर सेमेस्टर में 40 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, जिससे कि देखिए क्या हो रहा है कि ये जो पूरा एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। आज आप जो चीज सीख रहे हैं वो कल नहीं उसकी जरूरत होगी। बिल्कुल। यानी बहुत सारे मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज हम जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और जो जॉब हम मिलने की आशा रखते हैं वो जॉब फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमें ये देखना होगा कि 4 साल बाद क्या जॉब मिलेगा, प्लेसेबल कैसे होंगे हमारे बच्चे। जॉब मिलना एक अलग बात होती है, योग्य बनना एक अलग बात है। हमारा जो एम्फेसिस है वो जॉब दिलाने से ज्यादा उनको योग्य बनाना। इसलिए हमने समग्र समुत्कर्ष योजना शुरू की, होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके पीछे अभिप्राय यह है कि आज जो बच्चों की अपने अंदर की समस्या है, फिजिकल समस्या है, मेंटल समस्या है, इथिकल समस्या है, उनसे जूझने के लिए भी वो काबिल बने। और बाहर की दुनिया में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे रिसेशन आ रहा है या स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लायक भी बने। यानी बोथ चैलेंजेस जो हैं, जो इनर वर्ल्ड के और आउटर वर्ल्ड के हैं, उनको वो झेलने में समर्थ हो, सक्षम हो। डेफिनेटली। इसके लिए तभी हो पाएगा जब उसकी पर्सनैलिटी का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट।
तो ये हमारा दूसरा बात हो गई कि सर्वांगीण विकास। तीसरा फिर हमने एक चीज लागू की है, अनुशासन, क्योंकि जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। तो हमने 75% अटेंडेंस का जो रूल है राज्य सरकार का, उसको अक्षरशः पालन किया। हर क्लास में हमारे बायोमेट्रिक लगेंगे और रोजाना अटेंडेंस ली जाती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि आप ऐसा कॉलेजेस में क्यों कर, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि आपको पढ़ना है बेटा, और हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन। उसके बाद हम उनको इंटर्नशिप भी करा रहे हैं। ये नहीं कि हम उनको क्लासरूम तक सीमित करेंगे, हम उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ताकि वो केवल क्लासरूम में बैठने वाले विद्यार्थी ना हो बल्कि प्रोजेक्ट्स बनाए। इसी के कारण हम वहाँ पे 24 घंटे के हैकाथॉन करा, और पिछले 3 साल से नेशनल हैकाथॉन में हमारी टीमें 1-1 लाख के पुरस्कार जीते। पिछली बार 8 टीमें, मेरे ख्याल से इंदौर में हमारा ओनली कॉलेज है जिसकी 8 टीमें नेशनल हैकाथॉन के फाइनल में, और उनमें से 3 टीमों को 1-1 लाख का पुरस्कार मिला। और दिस इज 3rd ईयर। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। हाँ, उसके लिए हमने ग्रीन वेव क्लब बनाया, ट्री प्लांटेशन हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, देसी गाय पाली गई है, और इन सब में बच्चे हेल्प करते हैं। बच्चे देखते हैं बिल्कुल। और चौथा पक्ष उसका और है कि सारे बच्चे मुझसे बिना किसी बाधा के मिल सकते हैं। देयर इज नो ब्लॉक। मेरा नंबर सबको अवेलेबल, और चाहे रात को भी उनका व्हाट्सएप मैसेज आए, मैं उसका जवाब दूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस युवा पीढ़ी को सलाम करता हूँ, कभी मुझ पर कोई गलत मैसेज नहीं, और वही बात बच्चे मुझसे करते हैं जो कि वास्तव में सही है, और मेरे ध्यान आना चाहिए उसके तो इसका मतलब युवा कि अगर हम युवा पीढ़ी को एम्पावर करेंगे तो वो उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। विश्वास करना तो सीखिए, और उनको ये बताइए कि हम तुम पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चीज में सुधार चौतरफा होना चाहिए। एंड सर, अगर बात करें IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, हमने हमेशा देखा है कि जो आपके कॉलेज से स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, दे गेट गुड प्लेसमेंट्स, वो कुछ अपना अगर स्टार्टअप करते हैं, दे एक्सेल इन इट, एंड कॉलेज में रहते भी दे डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सो मतलब बेसिकली हमेशा स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलता रहा है आपके कॉलेज में। लेकिन अब जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट बैच आएगी, उनके लिए नया क्या है IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस? बिल्कुल, देखिए हमने तो पहले तो 2 हमारी जो बहुत पॉपुलर ब्रांच थी, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसमें सीट बढ़ाई, और उसके अलावा हमने 3 नई ब्रांच शुरू करी। उसमें एक ब्रांच है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। इन दोनों का मिश्रण, क्योंकि आगे 4 साल बाद इसका बहुत स्कोप आने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों का अगर ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को है तो आप समझिए 4 साल बाद वो रूल करेगा। और तीसरी ब्रांच जो हमने खोली वो भी बहुत अमेजिंग है, सिविल एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज जितनी स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, ग्रीन सिटीज बन रही हैं, तो सिविल इंजीनियर को कंप्यूटर साइंस का बहुत इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है। इसके अलावा एक बहुत हमने अमेजिंग कोर्स शुरू किया जो शायद इंदौर में दूसरा है हमारा कॉलेज, वो है फॉर्म डी। यानी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो ये 6 साल का कोर्स है, और 2nd ईयर से इसमें इंटर्नशिप शुरू होगी। और जो चैत्राम हॉस्पिटल यहाँ का सबसे मशहूर हॉस्पिटल है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ हमारा टाई अप है। तो 2nd ईयर से वहाँ इंटर्नशिप शुरू होगी। 6 साल का ये फॉर्म है, तो उसके बाद आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लगा सकते हैं। और फॉर्म डी का स्कोप विदेशों में बहुत ज्यादा है, तो इसमें सीट लेनी चाहिए। जिनको सफलता नहीं मिली है नीट में, उनको मेरी पूरी उनसे आग्रह है कि वो हमारे कॉलेज आए। वी आर हैविंग ए वेरी एडवांस लैब, और जैसे अभी हमने कंप्यूटर्स लैब बनाई है, तो हमने i7 13th जनरेशन, मतलब आई कैन से विद प्राउड कि हमारे जहाँ जितने एडवांस कंप्यूटर्स हैं शायद ही किसी कॉलेज में। दैट्स सो नाइस। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में इस बार हम बहुत ज्यादा वर्कशॉप कराने वाले हैं, केस स्टडी। क्योंकि देखिए आज जो मैनेजमेंट है, MBA है, BBA है, व्हाई यू शुड कम टू द कॉलेज एट ऑल? ट्रू, घर बैठ के कर लीजिए ना। भाई ये वैसे ही है कि आप PVR में फिल्म देखने क्यों जाएं जब नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो जब तक हम PVR में साउंड इफेक्ट नहीं लाएंगे, म्यूजिक नहीं लाएंगे, 4 डायमेंशनल मूवी नहीं बनाएंगे, तब तक PVR क्यों आएगा? सही बात है। जब तक मूवी में गुण नहीं होगा वो क्यों आएगा? तो MBA में हम वही सब कर रहे हैं कि जैसे हम उनमें वर्कशॉप करा रहे हैं लाइव, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो या बिजनेस क्लासेस हो या केस स्टडीज हो कि भाई आखिर ये सफलता इस इंडस्ट्री को क्यों मिली।
तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम बहुत दे रहे हैं इस बार बच्चों को MBA में और BBA में। एंड आई थिंक सर वो बहुत अच्छा काम भी करता है जी। ताकि वो एकदम से मार्केट रेडी बन सके। हमारा प्रयास रहे कि हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी भी हों और मार्केट रेडी भी हों। हमने क्या करा है, 20 लाख का फंड हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा है स्टार्टअप्स के लिए, 10-10 लाख हमने फार्मेसी और मैनेजमेंट में रखा है। तो मतलब सर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कुछ ऐसा डिजाइन किया जिसको फंड कर पाए आप, ओह दैट्स अ लवली थिंग। जी, और MOU साइन कर रहे हैं हम इंडस्ट्री से, और अब अभी मेरी योजना है कि उनको मेंटर मैं बनाऊं इंडस्ट्री वाइज, इंडस्ट्री के लोग उनके बहुत ही अच्छी बात है ये तो। एनी मैसेज दैट यू वांट टू शेयर विद आवर लिसनर्स जाने से पहले स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली? बेटा मैं केवल ये कहूंगा कि हार्ड वर्क, मोर हार्ड वर्क एंड मोर हार्ड वर्क। सही रास्ता चुनो, चाहे मुश्किल हो, उस पर धीरे चलो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सही रास्ता चुनना है। और हम ऐसे मत सोचो हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा आपसे प्रश्न यही है कि क्या आपने उसके लिए उतनी मेहनत की है कि आप ये कह सको कि मुझे वो पसंद नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स है, अब आपने उसकी मुश्किल देख करके आप उस रास्ते पे कभी बढ़े ही नहीं, और आपने एक आसान रास्ता चुना, वो रास्ता ठीक नहीं है। आप मुश्किल रास्ता हो पर सही हो तो उसे चुनो, क्योंकि हर सफलता के पीछे केवल परिश्रम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो रास्ता सही हो, चाहे उस पर धीरे चलिए और चाहे उस पर कितना ही कठिन संघर्ष करना पड़े, वही आपको जीवन में उन्नति दिलाएगा। क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है वो हमेशा आपको बचाता है और अनकंफर्टेबल जोन में जाने से रोकता है, उसकी मत सुन। इसके लिए मैंने कहीं सुना था 5 सेकंड विंडो, कि जैसे ही दिमाग में कोई अच्छा ख्याल आए उसे तुरंत करो, डोंट, उसको टालो मत, नहीं तो दिमाग को फंसा देगा। आज गर्मी लग रही है, आज सर्दी लग रही है, आज तो हम रात को देर तक उठे हैं, तो इस 5 सेकंड विंडो का इस्तेमाल करो। एक और सलाह देता हूँ, जैसे कि बहुत फेमस कोट है कि ईट योर फ्रॉग डेली, रोजाना मेढक खाओ। इसका मतलब कि रोजाना सबसे पहले वो काम करो जो सबसे मुश्किल हो, और जिसको काम करने में आपका मन नहीं लग रहा हो, उस काम को सबसे पहले करो। इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू लॉट ऑफ बूस्ट टू, एंड इट विल एनहांस योर मोरल। तो बेटा यही है कि जिंदगी में रहा हर चीज बहुत आसान होती है, लेकिन हम उसको ट्राई नहीं करना चाहते, अंधेरे से डरते रहे। तो डरो मत, अंधेरे से आगे बढ़ो। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कविता की मेरी लाइन है कि हिंद के युवा धनो ज्योति पुत्र साधको, भारतीय वसुंधरा को उज्जवल विहान, तुम चढ़ो तो सिर झुका पहाड़ राह छोड़ दे, भीत हो समुद्र की हिलोल शोर छोड़, वक्ष वज्र सा करो लौह शिरा में भरो, शांति के कपोत नभ भरे अभय महान दो, हिंद के युवा धन। तो आपसे बहुत उम्मीद है कि आप आगे चल के देश का नाम उज्जवल भविष्य लाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। एंड ऑल यू पीपल आउट देयर, बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें बोली जिनसे एक चीज समझ में आती है कि आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने सर भी कुछ दिन पहले किसी से कुछ बात करते हुए बात सुनी कि जो कि हमने शायद बचपन से हमने बहुत बार सुनी है कि कभी भी एक समय टिका नहीं रहता। अगर डिफिकल्ट टाइम है लाइफ में तो वो जाएगा, क्योंकि लाइफ में अच्छी चीजें तभी आती है जब आप डिफिकल्टी फेस करके आगे निकलते हैं। तो बस थोड़ा सा हिम्मत रखिए और थोड़ी मेहनत ज्यादा करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एंड ऑफ कोर्स अरुण सर है गाइडेंस के लिए, आप IIST जाके सर से मिल सकते हैं। सर इज ऑलवेज देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ, अगर एडमिशन नहीं भी लेना तो अभी वेलकम है, आप आओ मिलो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आप एडमिशन ले ही, आप IIST कैंपस को विजिट करिए, हमारा ग्रीन कैंपस है। एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द ग्रीन इनिशिएटिव एक्चुअली। बट सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इतनी सारी बातें हमसे करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर से मैंने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अभी यहाँ से हमारे जाने का टाइम हो रहा है। आपसे मैं मिलूंगी दोबारा अगले हफ्ते सेम जगह पर 93.5 रेड FM 10 से 11 के बीच पते की बात लेकर आऊंगी। दिस इज मी श्रेया साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर संडे। और हाँ जी, कल मंडे है, काम पे जाने की तैयारी आज ही कर लीजिएगा। रेड FM बजाते रहो।